गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट चैप्टर अपना रीड किया था। क्या था? द नॉर्थन माउंटेन। और नॉर्थन माउंटेन जो चैप्टर किया था, वहाँ के लोगों का हमने लाइफ का पढ़ा था कि वहाँ के लोगों का जीवन कैसा है। और वहाँ कर हर चीज़ हमने कल्चर और उनका फूड आइटम सारा सब कुछ हमने पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, जब नॉर्थन माउंटेन है, जो फिजिकल डिवीज़न है, इंडिया का जो फिजिकल डिवीज़न है, उसके अंदर फिजिकल डिवीज़न में हमने कितने डिवीज़न थे? वो 6 पार्ट में डिवाइड थे। सबसे पहले था हमारा द नॉर्थन माउंटेन। नॉर्थन माउंटेन पढ़ा था। तो स्टूडेंट, आप बताइए, आप जो हमने फिजिकल डिवीज़न जो डिवाइड किए थे, उसके अकॉर्डिंग आप कौन से जगह पर रहते हो? यानी कि नॉर्थन माउंटेन में रहते हो, या फिर नॉर्थन प्लेन में, डेजर्ट में, या फिर डेक्कन प्लेटू वाले पार्ट में, या आइलैंड में। स्टूडेंट, आपको पता है कि आप प्लेन एरिया में रहते हैं। हम सब प्लेन एरिया में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और असम और झारखंड ये सब किस में आते हैं? हमारे नॉर्थन प्लेन में। तो हम एक बार देख लेते हैं। हमारे जो चैप्टर आज का है नॉर्थन प्लेन। स्टूडेंट, मैं आपको बता देती हूँ, जो ये हमारा जम्मू कश्मीर से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक, ये सारा था द नॉर्थन माउंटेन। जो नॉर्थन माउंटेन्स में जो स्टेट थे, उसके साउथ में, या नॉर्दर्न माउंटेन्स के साउथ में जो एरिया है, वो कैसा है? फ्लैट। कैसा है? फ्लैट एंड लेवल, जिसके अंदर लेवल है। और वो पार्ट क्या हमारा? द नॉर्थन माउंटेन। कौन सा है? द नॉर्दर्न प्लेन। क्या हो? सबसे ऊपर वाला को द नॉर्दर्न माउंटेन। सेकंड हमारा द, उसके साउथ में कौन सा है? द नॉर्दर्न प्लेन। तो स्टूडेंट, ये हम रीड कर चुके हैं। आज हम करेंगे द नॉर्दर्न प्लेन, और हमारा चैप्टर भी यही है, द नॉर्दर्न प्लेन। कि इसके अंदर हम इसे पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेट इसके अंदर कवर हुए हैं, कौन से स्टेट इसके अंडर आते हैं, और हम उनके बारे में करेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, इनके क्या क्या नाम है। यानी कि हम इसे द लोकेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, और इसके यहाँ पर कितने पार्ट है हम वो करेंगे, और कौन कौन से स्टेट में है हम वो करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर 4, द नॉर्दर्न प्लेन। पहले आप पिक्चर देख, मैं दिखाती थी मैप में। ये मैप है, ये इंडिया का मैप है। यहाँ पर हमने माउंटेन रीड किया था, ये माउंटेन है। प्लेन वाला हिस्सा ये है, ये वाला जो ग्रीन है, ये पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन। ऊपर वाला अपर पार्ट क्या है? जो नॉर्थ पार्ट है, ये क्या है? द नॉर्दर्न माउंटेन। नॉर्दर्न माउंटेन के साउथ में क्या है? नॉर्दर्न प्लेन। स्टूडेंट, हमने यहाँ पे माउंटेन में क्या पढ़ा था? पीक पढ़ी थी, पीक को रीड किया था। नेक्स्ट, जब पीक्स पर स्नो मेल्ट होती है, पिघलती है, तो कहाँ पर आती है? प्लेन में आती है। ये रिवर जो ब्लू कलर है, ये रिवर्स के लिए है, और जो ग्रीन कलर है वो प्लेन के लिए है। स्टूडेंट, आपको पता है कि इन चीज़ों के अंदर, यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन है, यहाँ पर ही रिवर है, यहाँ पर रिवर फ्लो करती है, क्योंकि माउंटेन से आती है, उसके बाद वो कहाँ पर? प्लेन में आती है। और प्लेन में क्या, वो बड़े बड़े रिवर्स का रूप ले लेते हैं। ये इधर इस पार्ट में, ये वाला पार्ट हमारा नॉर्दर्न माउंटेन, और ये वाला पार्ट हमारा नॉर्दर्न प्लेन। अब प्लेन के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं?
इसके अंदर कौन सा स्टेट है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल and part of Assam lie in this plain. These states are covered by the northern plain. ये स्टेट हमारे नॉर्दर्न प्लेन को कवर करते हैं। हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल एंड असम। ये मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ जो हम चैप्टर रीड करेंगे। यहाँ पे पंजाब है, ये दिल्ली आ गया, ये उत्तर प्रदेश आ गया, ये हरियाणा आ गया, ये हरियाणा, दिल्ली के पास में हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, फिर बंगाल, बिहार, फिर ये बंगाल, असम और ये छत्तीसगढ़, झारखंड और ये हिस्सा असम। ये इतना पार्ट क्या हमारा? द नॉर्दर्न प्लेन। माउंटेन अपर वाला पार्ट, यहाँ से रिवर। ये तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन, कि नॉर्थर्न प्लेन की लोकेशन कहाँ है और कहाँ तक ये फैला हुआ है। द 3 बेसिन ऑफ नॉर्थर्न प्लेन। नॉर्थर्न प्लेन के 3 बेसिन कौन कौन से हैं? वाई आर दे फर्टिलाइज, और वे जो बेसिन है वो फर्टिलाइज क्यों है? स्टूडेंट आपको ये रटना नहीं है, समझना है, समझ कर करिए। मैं एक बार आपको इसके बारे में बता देती हूँ। अब ये जो हमारा ये प्लेन वाला हिस्सा है, ये प्लेन हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, लाइक दिस। ये हमारा प्लेन पार्ट है, नॉर्दर्न प्लेन है, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 1 2 3, यानी कि हमारे जैसे पंजाब, फिर ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश, और फिर ये है असम वाला। हम इसके अंदर 3 पार्ट कर लिए, हम नॉर्दर्न प्लेन के 3 पार्ट किए, जैसे हम नॉर्दर्न माउंटेन के किया था। कराकोरम रेंज था, ग्रेट हिमालय था एंड नॉर्थ ईस्ट रेंज थी, माउंटेन रेंज थी। तो ऐसे ही हमने इसका किया है। ये ग्रीन वाला इतना पार्ट है, इसको ये है पंजाब प्लेन। इसको क्या बोलेंगे? पंजाब प्लेन। इसको बोलेंगे फिर गंगा प्लेन, और ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन, या फिर हिंदस, सतलुज, या फिर सतलुज, गंगा, और इधर ये ब्रह्मपुत्रा। सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। सतलुज बेसिन बोल सकते हैं, गंगेटिक प्लेन बोल सकते हैं, और ये क्या है हमारा? ब्रह्मपुत्रा। क्या है? ब्रह्मपुत्रा प्लेन। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। स्टूडेंट ध्यान से देखना है, ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। माउंटेन से साउथ वाला पार्ट होता है, वो फ्लैट होता है और लेवल होता है इसके अंदर, और ये पंजाब से लेकर असम तक है, जैसे ये जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक था। तो ये हमारा नॉर्थर्न प्लेन का पंजाब से लेकर और असम तक है। हम इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। टू द साउथ ऑफ हिमालय देयर लाई ए ह्यूज प्लेन कॉल्ड द नॉर्दर्न प्लेन। हिमालय के साउथ में जो प्लेन, जो बहुत बड़ा जो प्लेन एरिया, उसको क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न प्लेन। दिस ग्रेट स्ट्रेच ऑफ फ्लैट एंड लेवल लैंड। ये क्या है? कैसे है ये? फ्लैट एंड लेवल लैंड है। फ्लैट प्लेन होता है ना, तो वो है। कोई माउंटेन भी नहीं है यहाँ पर, नहीं है ना, कोई प्लेट्यू नहीं है, तो प्लेन वाला हिस्सा होता है ऐसा प्लेन। लेवल लैंड एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। वेस्ट में पंजाब से
और ईस्ट में असम तक, इतने में ये फैला हुआ है, एक्सटेंड है। द स्टेट, अभी बताए थे स्टेट कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल एंड असम। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल एंड असम। The northern plain are one of the largest and most fertile plain of the world। जो नॉर्दर्न प्लेन है कहाँ का, इंडिया का है, वो सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट फर्टिलाइज, सबसे ज्यादा उपजाऊ प्लेन है। कहाँ का, वर्ल्ड में। They extend over an area of 24 kilometer in length and 240 to 320 किलोमीटर इन ब्रेड्थ। तो ये लंबा इतना है, इसकी लंबाई, इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक इतना है 2400 किलोमीटर, ये इतने यहाँ तक फैला हुआ है। आपको याद रखना है कितनी है इसकी लेंथ, कितनी है इसकी 2400 किलोमीटर, और जो इसकी ब्रेड्थ है, इसकी चौड़ाई है, वो है 240 से लेकर 320 किलोमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। द नॉर्थन प्लेन लाई एट द फुट हिल। जो फुट हिल, जो हिमालय के जो सबसे साउथ वाला पार्ट होता है, उसको फुट हिल बोलते हैं। वहां से लेकर और फुट हिल Himalayas river which originate from the snow-covered mountain flow through this plain are fed by the melting snow of the mountain during the summer। स्टूडेंट, जो हिमालय है, अब ये बताया गया कहाँ से लेकर, रिवर्स विच ओरिजिनेट, रिवर कहाँ से निकलती है, यहाँ से। ये देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से, यह माउंटेन था, हिमालय था ना, तो हिमालय से ये ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकलती हुई यहाँ से यहाँ पर आई बांग्लादेश में। अब आप यहाँ भी देखिए सतलुज रिवर, यहाँ से जो माउंटेन है यहाँ से, और यहाँ से ही हिंदस रिवर निकली है, ऊपर गई हिंदस रिवर, फिर पंजाब में। अब आप ये देखिए जो गंगा है, गंगा रिवर भी यहाँ माउंटेन से आई है, यमुना रिवर भी माउंटेन से आई है, सतलुज भी माउंटेन से आई है। जो ये रिवर है आगे, कोसी रिवर है, वो भी माउंटेन से, आगे गंडक है, वो भी माउंटेन से। अब जो भी यहाँ से रिवर निकली है, कहाँ से, माउंटेन पर जो स्नो कवर्ड होते हैं, वो फिर समर में, गर्मियों में कब है, वो मेल्ट होते हैं, गर्मियों में पिघलती है, तो उनसे रिवर बनती है। रिवर कहाँ पर आएगी, प्लेन में, प्लेन पे आएगी, ऊपर से नीचे ही आती है ढलान पे, ढलान से फिर वो नीचे प्लेन पर आती है। रिवर विच ओरिजिनेट जहाँ से उनकी उत्पत्ति होती है, वो जहाँ से वो निकलती है। फ्रॉम द स्नो कवर्ड माउंटेन, कहाँ से निकलती है, जो बर्फ से ढके माउंटेन है, स्नो होती है, बर्फ कवर्ड होते, ढके माउंटेन्स होते हैं, पर्वत। फ्लो थ्रू दिस प्लेन, और वो कहाँ पर बहते हैं, प्लेन में बहते हैं। एंड आर फेड बाय मेल्टिंग स्नो इन द माउंटेन ड्यूरिंग द समर, और वो भर जाते हैं कैसे, जब समर गर्मी होती है, उससे माउंटेन मेल्ट हो जाते, पिघल जाते हैं। गर्मियों में मेल्टिंग होता है, पिघलना, स्नो होता, बर्फ। द एल्वियम ब्रॉट बाय दिस रिवर फॉर ओवर मिलियन ऑफ ईयर हैज डिपॉजिट इन दिस प्लेन। एलुवियम होता है बच्चों, एक तरह की मिट्टी होती है, ये सॉइल होती है, ब्रोट लाई जाती है बाय द्वारा दीज रिवर, नदियों के द्वारा। ये नदियां क्या लेके आती है,
मिट्टी लेके आती है फॉर ओवर मिलियन ऑफ ईयर, सालों साल, लाखों सालों से, हजारों सालों से जो मिट्टी कौन लेके आती है, जो रिवर्स होती है वो लेके आती है, हैज डिपॉजिट बिछा देती है, डिपॉजिटेड इन दीज प्लेन, और जो बिछाई गई वो मिट्टी है कहाँ पर, प्लेन में, एंड हैज मेड दिस प्लेन वेरी फर्टिलाइज, और वो मिट्टी, वो सॉइल है जो, वो कहाँ पर है, जो प्लेन में बिछा देती है, और इसीलिए वो वाली कौन सी, जो प्लेन वाला, वो फर्टिलाइज है। दैट इज वाई, इसीलिए, दे आर डेंसली पॉपुलेटेड, पॉपुलेटेड कि लोगों की आबादी यानी कि ज्यादा पॉपुलेटेड है, ज्यादा जनसंख्या है कहाँ पर, डेंसी प्रचुर मात्रा, बहुत अधिक पॉपुलेटेड है कहाँ पर, प्लेन एरिया के। स्टूडेंट मैं आपको बता देती हूँ कि माउंटेन पर भी इतना पॉपुलेटेड नहीं होता, और डेजर्ट में भी इतने लोगों की, इतने पीपल नहीं रहते, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर पॉपुलेटेड है, कहाँ पर है, प्लेन हिस्से पे, यानी कि इसलिए जो उत्तर प्रदेश की है पॉपुलेशन वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश की। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रिवर है और प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया में लोगों को फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती है, बिजली, पानी, और ऊपर से वहाँ पर जो फूड आइटम्स होते हैं वो वहाँ पर ग्रो होते हैं। जब जहाँ पर लोगों को ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी तो वहाँ पर ही लोग ज़्यादा रहेंगे ना, इसीलिए माउंटेन और दूसरी जगह की बजाय जो प्लेन वाला हिस्सा वहाँ पर लोगों की आबादी क्या होती है, जो पॉपुलेटेड होते हैं वो ज़्यादा, वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं, वो जगह ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं। एल्वियम कंसिस्ट ऑफ द सैंड, क्ले, सिल्ट एंड ग्रेवल। जो एल्वियम है वो किससे बनती है, सैंड, क्ले, सिल्ट एंड ग्रेवल से। इट इज आल्सो, ये मिट्टी है, जैसे जैसे बजरी हो गई, जैसे बजरी है, रेत है, कुछ इसके अंदर दूसरी टाइप की मिट्टी हो जाती है, जो थोड़ी मिट्टी वाली होती है, कंकड़ वाली होती है, वो वाली होती है, कुछ बिल्कुल चिकनी होती है, तो सबको मिला के जो मिट्टी बनती है वो एल्वियम सॉइल। इट आल्सो कंटेन ऑर्गेनिक मैटर, मतलब ऑर्गेनिक होती, ऑर्गेनिक, और it is also contain organic matter. During the rainy season when the river get flooded, the alluvium separate on the bank of the river making the soil very fertile. स्टूडेंट आप ये एक्टिविटी कर कर देखना, आप जब भी बारिश आए या ज़्यादा पानी आप गिरा कर देखना, जब ज़्यादा पानी आप गिराओगे तो पानी अपने साथ मिट्टी बहा कर ले जाती है, और जहाँ पर उसका बहाव कम होगा वो अपने जो मिट्टी है वो किनारों पे रह जाएगी और पानी निकल जाएगा। तो ऐसे ही रिवर करती है कि जब वहां पर मिट्टी, माउंटेन से वो मिट्टी लेके आती है और उसके साथ वो प्लेन वाले हिस्से में बिछा देती है। द नॉर्थर्न प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द 3 मेजर रिवर सिस्टम। जो नॉर्दर्न प्लेन है इसको 3 किसने बनाया है, 3 मेजर रिवर सिस्टम, जो 3 जो मेजर बड़ी रिवर्स हैं इनके सिस्टम द्वारा बनाई गई है। द गंगा, द हिंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, यहाँ पर द हिंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, और इसके ट्रिब्यूटरीज जो उसकी सहायक रिवर होती है, जैसे ये कोसी है, गंडक है, और दूसरी ट्रिब्यूटरी जो उसके साथ में जो नदियाँ, छोटी छोटी जो दूसरी नदियाँ होती है वो भी बहती हुई आती है और बड़ी रिवर में मिक्स हो जाती है। जैसे यमुना है, यमुना रिवर है तो गंगा के अंदर वो मिक्स हो जाती है। कहाँ पर? इलाहाबाद में, संगम की जगह। These river which flow through the northern divide into 3 river basin। और जहाँ पर ये रिवर फ्लो करती है
उस हिस्से को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 रिवर बेसिन बना दिए। हम आपको बताते हैं बेसिन क्या होते हैं। ए बेसिन इज ए रीजन ड्रेन्ड बाय ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। बेसिन होते बच्चों कि जहां पर एक एरिया, एक रीजन होता है जहां पर एक रिवर और उसके साथ दूसरी रिवर बहती है, उसकी सहायक नदियां हैं वो बहती है, उसको क्या बोलेंगे, बेसिन। स्टूडेंट, आज हमने ये द नॉर्थन माउंटेन था, इसके नीचे द नॉर्थन प्लेन। मैं आपको यहाँ पर दोबारा करा देती हूँ जो हमने किया था, जो आज हमने रीड किया है। ये मैं ऐसे ही बता देती हूँ। ये हमारा है द नॉर्दर्न प्लेन, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। पंजाब बेसिन, ऐसे 1 2 3, और इसके अंदर स्टेट कौन कौन से आते हैं, हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, झारखंड, इसके अंदर असम, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, यहाँ पर गंगा, और यहाँ पर सतलुज। ब्रह्मपुत्र रिवर, सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र। हमने प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया था, ये हम रीड कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, ये इसके अंदर स्टेट आते हैं, अभी आपको पकड़ चुके हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, ये इधर असम वाला पार्ट आता है। तो स्टूडेंट, हम इस आपको ये पक्का याद होना चाहिए कि कौन कौन स्टेट कवर करते हैं, किसके, नॉर्दर्न प्लेन के, नॉर्दर्न माउंटेन के साउथ में जो प्लेन एरिया है उसको नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं। तो आपको अगर हो सके तो आप ये मैप के अंदर जरूर फिल करिए, ये स्टेट ऐसे ही करके, जैसे नॉर्दर्न माउंटेन फिल किया था ऐसे ही आपको नॉर्दर्न प्लेन मैप के अंदर फिल करना है, और आपको मैप के अंदर वो दिखाना है, वो स्टेट आपको कलर करने हैं जो कि ये स्टेट कवर करते हैं, यानी कि नॉर्थन प्लेन जो कवर करते हैं। तो स्टूडेंट, आज आपने रीड किया है तो आप इसको ध्यान से सुनिए, और जैसे समझाया गया आप इसको समझकर फिर मैप फिल कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।